क्या झारखंड के गांवों और युवाओं के बीच एक ऐसा नया इतिहास लिखा जा चुका है? क्या जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षा के खिलाफ आंदोलन करने वाले एक आम नौजवान अब राज्य की सत्ता का गणित बदलने जा रहा है? क्या जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो की जोड़ी ने ऐसा सियासी चक्रव्यूह रच दिया जिससे झारखंड के बड़े बड़े पुराने सुरमाओं के पसीने छूट रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब जब राज्य के युवाओं का हक मारा जाएगा, क्या तब तक टू द पॉइंट मुद्दों को लेकर देवेंद्र नाथ महतो इसी तरह सड़क से लेकर सियासत तक सरकार की क्लास लगाते दिखेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का ये टू द पॉइंट। झारखंड की राजनीति का इतिहास गवाह रहा है कि यहाँ बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे चुनावी भाषणों या एयर कंडीशन कमरों से नहीं बनते। यहाँ नेता बनता है सड़क की मिट्टी और पसीने वाले संघर्ष से। और आज देवेंद्र नाथ महतो की राजनीतिक यात्रा ठीक उसी मुकाम पर आकर खड़ी हो गई। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित धांधली और घोटालों के खिलाफ जो जंग शुरू हुई थी, वो देवेंद्र नाथ महतो के लिए सिर्फ अभ्यर्थियों की आवाज उठाने तक सीमित नहीं रही। इस आंदोलन ने उन्हें झारखंड की युवा राजनीति का सबसे चर्चित और सबसे मजबूत चेहरा बना दिया। महीनों तक चलने वाले लंबे धरने, कड़ाके की ठंड और गर्मी में की गई भूख हड़ताल, पुलिस की लाठियां, सरकार की तरफ से दर्ज किए गए मुकदमे और लगातार सड़क पर बने रहने का नतीजा ये हुआ कि देवेंद्र नाथ महतो की पहचान एक साधारण आंदोलनकारी से बदलकर एक कद्दावर युवा नेता के रूप में स्थापित हो चुकी है। आज उनकी गूंज केवल रांची के मोराबादी मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड में उनकी चर्चा हो रही है। अब जरा इस पूरी इनसाइड स्टोरी की सियासी गणित को टू द पॉइंट अंदाज में समझिए। झारखंड की नई क्षेत्रीय राजनीति में जयराम महतो का एक बहुत बड़ा नाम बनकर उभरे हैं। उनकी पूरी राजनीति का मुख्य आधार राज्य की क्षेत्रीय अस्मिता, जल जंगल जमीन की लड़ाई और युवाओं के अधिकार रहे। ऐसे में जयराम महतो और जेलकिम के साथ देवेंद्र नाथ महतो की बढ़ती नजदीकी और मैदान पर लगातार सक्रियता ने इस नई राजनीतिक धारा को जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ी ताकत दे दी है। अब जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों का मुद्दा गरमाया, तब देवेंद्र नाथ महतो लगातार आंदोलन के केंद्र में दिखाई दिए। कभी धरना स्थल पर युवाओं को संभालते हुए, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से तीखे सवाल पूछते हुए, तो कभी अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर टू द पॉइंट बात करते हुए। इस आंदोलन ने जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो के रिश्ते को एक नया सियासी विस्तार दिया है। एक तरफ जहां जयराम महतो का बड़ा राजनीतिक चेहरा है, वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र नाथ महतो की आंदोलनकारी सक्रियता और संगठन को संभालने की क्षमता है। ये दोनों की ऐसी जुगलबंदी है जो आने वाले चुनाव में विरोधी दलों का पूरा गणित बिगाड़ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे खास बात यह है कि देवेंद्र नाथ महतो और छात्र आंदोलन को केवल झारखंड के भीतर से ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में रह रहे झारखंडी युवाओं का भी भारी समर्थन मिल रहा है। चाहे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे बड़े शहरों में पढ़ाई या नौकरी कर रहे झारखंड के युवा हो या फिर विदेशों में रहने वाले प्रवासी झारखंडी, हर कोई आज सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक पेच ये है कि क्या ये समर्थन और ये आंधी आने वाले चुनावों में वोटों में बदल पाएगी? झारखंड के युवा का सवाल बहुत सीधा और टू द पॉइंट है। उन्हें पारदर्शी भर्ती व्यवस्था चाहिए, समय पर परीक्षा कैलेंडर चाहिए और धांधली करने वाले भू माफियाओं और सॉल्वर गैंग पर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। देवेंद्र नाथ महतो ने युवाओं की इसी गुस्से को सड़क पर लाकर एक बड़ा जन आंदोलन बना दिया है। हालांकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि सड़क पर आंदोलन चलाना एक बात होती है और उस आंदोलन की ऊर्जा को वोट बैंक और स्थायी संगठन में बदलना बिल्कुल दूसरी बात होती है। आंदोलन में लोग एक तात्कालिक मुद्दे के साथ जुड़ते हैं, लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो जनता विकल्प और नीतियां भी देखती है। ऐसे में देवेंद्र नाथ महतो के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे केवल जेपीएससी और जेएसएससी के नेता बनकर ना रह जाए, बल्कि रोजगार, पलायन, शिक्षा, जमीन और राजधानी नीति जैसे सभी बड़े टू द पॉइंट मुद्दों पर अपना एक विजन जनता के सामने रखे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या देवेंद्र नाथ महतो अपनी इस आंदोलनकारी छवि को एक स्थायी और मजबूत राजनीतिक जनाधार में बदल पाएंगे? क्या जयराम महतो के साथ उनकी ये जोड़ी सत्ता के गलियारों तक पहुंच पाएगी? आपको क्या लगता है कि क्या युवाओं का ये जनाक्रोश झारखंड की राजनीति में कोई नया इतिहास लिखने जा रहा है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। जोहार।